तो आज हम एक बहुत ही पुराने ग्रंथ समय सार के जरिए एक सवाल को समझने की कोशिश करेंगे। एक ऐसा सवाल जो शायद हम सब ने कभी ना कभी खुद से पूछा होगा कि हमारी असली पहचान क्या है। हाँ, असल में हम कौन हैं? देखिए, ये सवाल सुनने में तो बड़ा सीधा साधा लगता है ना? लेकिन इसका जवाब उतना ही गहरा है। और समय सार जो ग्रंथ है वो हमें इसी जवाब को खोजने का एक रास्ता दिखाता है। अगर कोई हमसे पूछे कि हम कौन हैं, तो ज्यादातर जवाब क्या होते हैं? यही ना, कि हम ये शरीर हैं, या जो हम सोचते हैं, जो महसूस करते हैं, या फिर जो चीजें हमारे पास हैं वो हम हैं। लेकिन क्या सच में ऐसा है? समय सार कहता है कि ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। इसी गलतफहमी को ये ग्रंथ कहता है पहचान की भूल, मतलब ये अज्ञानी आत्मा का नजरिया है। एक ऐसी हालत जहां हम गलती से खुद को इन आने जाने वाली, मतलब टेम्परेरी चीजों से जोड़कर देखने लगते हैं। और इस बात को समझाने के लिए ना एक बड़ी जबरदस्त मिसाल दी गई है। जरा सोचिए, जैसे कोई अनजान आदमी चावल के अंदर के दाने को ना देखे और सिर्फ उसके छिलके को ही चावल समझ बैठे। ठीक वैसे ही एक अज्ञानी इंसान शरीर के अंदर की आत्मा को नहीं देख पाता और शरीर को ही आत्मा मान लेता है। ग्रंथ के मुताबिक यही हमारी सबसे बड़ी भूल है। तो सवाल ये उठता है कि इस गलतफहमी को दूर कैसे किया जाए। समय सार हमें सच्चाई को समझने के लिए दो बिल्कुल अलग अलग नजरिए देता है, मतलब चीजों को देखने के दो तरीके। पहला है प्रैक्टिकल व्यू या व्यावहारिक दृष्टिकोण। ये वो है जो हमें अपनी रोज की जिंदगी में सच लगता है। जैसे हम कहते हैं ना, आत्मा और शरीर एक हैं। और दूसरा है सिद्धांतिक या निश्चय दृष्टिकोण, जो कि असली परम सत्य है, जो कभी नहीं बदलता। और इस नजरिए से आत्मा और शरीर कभी एक हो ही नहीं सकते। ये एक ही सिक्के के दो पहलू जैसे हैं। और यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है। समय सार ये नहीं कहता कि जो प्रैक्टिकल व्यू है वो गलत है, नहीं, बल्कि उसे एक जरूरी टूल, एक साधन माना गया है। एक ऐसा साधन जो हमें मंजिल तक पहुंचाने में मदद करता है, पर वो खुद मंजिल नहीं है। इसे समझने के लिए एक और बढ़िया उदाहरण है। सोचिए, एक गंदे कपड़े को साफ करने के लिए हम साबुन का इस्तेमाल करते हैं, है ना? लेकिन जब कपड़ा साफ हो जाता है तो हम क्या करते हैं? हम साबुन और मैल दोनों को ही पानी से धोकर हटा देते हैं। बिल्कुल वैसे ही प्रैक्टिकल व्यू आत्मा को साफ करने के लिए है। लेकिन एक बार आत्मा शुद्ध हो जाए तो उस नजरिए को भी पीछे छोड़ना पड़ता है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये दो नजरियों वाला मॉडल हमें आत्मा, शरीर और कर्म के रिश्ते को समझने में कैसे मदद करता है। तो समय सार के हिसाब से शुद्ध आत्मा क्या है? ये एक ऐसा तत्व है जो हमेशा से था, है और हमेशा रहेगा। ये अनंत गुणों का एक संगम है और इसका सबसे जरूरी, सबसे मुख्य गुण है शुद्ध ज्ञान। मतलब ये ना तो कभी पैदा होती है और ना ही कभी खत्म होती है। इट्स इटर्नल। आत्मा के इसी अनचेंजिंग नेचर को समझाने के लिए सोने का उदाहरण दिया गया है। सोचिए, सोना तो हमेशा सोना ही रहता है ना? चाहे आप उसकी अंगूठी बना लें या कंगन, उसका रूप बदलता है, सोना नहीं। बिल्कुल उसी तरह है। आत्मा किसी भी हालत में हो, इंसान के शरीर में, जानवर के या फिर किसी देव के, वो अंदर से हमेशा वही शुद्ध आत्मा ही रहती है। तो फिर बाहरी दुनिया का आत्मा पर क्या असर पड़ता है? कुछ भी नहीं। और इसके लिए जो आईने की मिसाल है वो तो कमाल की है। एक आईने के सामने अगर कूड़े का ढेर भी रख दिया जाए तो क्या आईना गंदा होता है? नहीं, वो तो बस उसे दिखाता है। ठीक उसी तरह एक ज्ञानी इंसान ये जानता है कि आत्मा बाहरी अनुभवों से, चाहे वो अच्छे हों या बुरे, कभी प्रभावित नहीं होती। वो तो सिर्फ एक ज्ञाता है, बस जानने वाला। अब बात करते हैं कर्म की। ग्रंथ के मुताबिक कर्म 3 तरह के हैं। पहला भाव कर्म, मतलब हमारे अंदर की फीलिंग्स, जैसे लगाव या नफरत। दूसरा द्रव्य कर्म, यानी वो कर्म के पार्टिकल्स जो आत्मा से चिपकते हैं। और तीसरा नो कर्म, जिसमें हमारा शरीर, पैसा, परिवार, ये सब बाहरी चीजें आती हैं। और यहाँ सबसे जरूरी बात जो समझने वाली है वो ये कि आत्मा इन तीनों से ही बिल्कुल अलग है, एकदम जुदा। तो ये सब समझने का फाइनल गोल क्या है? इसका मकसद है अपने सच्चे मैं को खोजना और हमें मुक्ति के रास्ते पर ले जाना। यहाँ ना आत्मा को समझाने का एक बहुत ही अलग तरीका इस्तेमाल किया गया है। उसे ये बताकर नहीं समझाया जाता कि वो क्या है, बल्कि ये बताकर कि वो क्या नहीं है। मतलब वो सारी चीजें हटा दी जाती हैं जो आत्मा नहीं है, ताकि जो बचे वो उसका शुद्ध रूप हो।
जैसे कि आत्मा का कोई रंग नहीं है, कोई महक नहीं, कोई स्वाद नहीं, उसे छुआ नहीं जा सकता, उसका कोई शरीर नहीं, कोई शेप नहीं, और सबसे बड़ी बात, उसमें कोई अटैचमेंट, कोई मोह नहीं है। अब सोचिए, जब ये सब कुछ हम हटा दें तो पीछे जो बचता है, बस वही है शुद्ध आत्मा। इस रिश्ते को समझाने के लिए एक और जबरदस्त उपमा है, कैदी की। आत्मा एक कैदी की तरह है, कर्म है हथकड़ियां, परिवार है जेलर, और ये शरीर है जेल। लेकिन इन सब के बावजूद कैदी यानी आत्मा हमेशा एक जैसी ही रहती है, अप्रभावित और जिंदा। और इस सारी समझ का, इस सारे रास्ते का जो अंतिम लक्ष्य है, वो है मोक्ष। ये वो परम अवस्था है जहां अनंत सुख है, जहां न जन्म है, न मृत्यु, न भूख, न प्यास। और ग्रंथ कहता है कि ये एक ऐसी स्टेट है जिसमें एक बार कोई चला जाए तो फिर कभी वापस नहीं आता, क्योंकि वो हमेशा के लिए है। तो इसका मतलब मोक्ष कोई बहुत रहस्यमयी या जादुई चीज नहीं है। ये तो बस दुनिया को लगातार उसी सैद्धांतिक नजरिए से, उसी थियोरेटिकल व्यू पॉइंट से देखने का एक नेचुरल रिजल्ट है। जब कोई हमेशा आत्मा को उसके असली शुद्ध रूप में देखता है तो मुक्ति अपने आप ही मिल जाती है। तो हम वापस उसी सवाल पर आते हैं जहां से शुरू किया था। अगर हम ये शरीर नहीं है, हमारी भावनाएं नहीं हैं, हमारे कर्म भी नहीं हैं, तो फिर आखिर हम हैं कौन? और समय सार के अनुसार असली खोज, असली सफर ठीक यहीं से शुरू होता है।